तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच में आ गए हैं लेकर के दोस्तों धमाक बहुत जोरदार क्लास है दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग जैसा कि 10वीं का आप लोग को फिजिक्स बता रहे थे, है कि नहीं। आज फिर से आप लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक विद्युत धारा जिसे बोलते हैं वो चैप्टर आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, है कि नहीं। तो विद्युत के बारे में आज आप लोग को जानकारी बताएंगे, क्या होता है, इसका शुरुआत करेंगे, विद्युत धारा क्या होता है कि नहीं। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, आपको इस प्रकार से समझाएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा, है कि नहीं। तो आइए समझते हैं पहले ये आवेश क्या होता है कि नहीं। आवेश क्या होता है, इसको बोलते हैं आवेश, है ना। आवेश क्या होता है कि जब दो वस्तु आपस में घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं। जब दो वस्तु आपस में जब घर्षण होता है तो वहां पे आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं। जिससे कि आप ठंडे के समय में क्या करते हैं, ठंडे के दिन में अपने हाथ को जब रगड़ते होंगे ना तो गर्म महसूस होता है कि नहीं। तो जब दो वस्तु आपस में घर्षण होता है तो वो वस्तु में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कुछ जो वस्तु होता है जिसमें धन इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ जो वस्तु होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा कि कुछ वस्तु में धन इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ में ऋण इलेक्ट्रॉन होता है। जब घर्षण होता है, घर्षण मतलब रगड़ना, है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, अब ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है कि नहीं। तब यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उसी को आवेश कहते हैं, है कि नहीं। आवेश को दोस्तों क्यू से सूचित किया जाता है कि नहीं। एबीसीडी का जो बड़ी अक्षर होता है, कैपिटल अक्षर होता है, उसे क्यू से संकेत किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है सी फॉर कुलम, कुलम को सी से संकेत किया जाता है, समझ गए। आवेश का संकेत क्यू है, इसका ऐसा ही मात्रक सी है कि नहीं। फिर कहता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कुलम्ब होता है। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कुलम्ब होता है कि नहीं। तो समझ गए होंगे आप लोग आवेश क्या होता है, क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर में ये चीज को समझना जरूरी है कि आवेश क्या होता है, समझ गए ना। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कुलम होता है। क्या होता है, सी फॉर कुलम, समझ गए ना। तो आवेश उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ गया था विद्युत धारा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा क्या होता है कि नहीं। तो विद्युत धारा का एक सूत्र होता है कि नहीं, Q बराबर आई टी होता है। क्या होता है, Q बराबर आई टी। तो आई के मतलब होता है धारा, टी के मतलब होता है समय, Q के मतलब होता है आवेश, है कि नहीं। तो यहां हम लिख सकते हैं ना Q बराबर आई टी, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटा टी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको इधर कर देंगे हम, तो आई बराबर Q बटा टी हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है, समझ गए ना। आप खाली ये सूत्र को जानते हैं तो आप ये परिभाषा को लिख दीजिएगा, समझ गए ना। आइए कैसे लिखिएगा जो बताते हैं आपको। ये आई से होता है विद्युत धारा, क्यू से होता है विद्युत आवेश, और टी से होता है समय, है कि नहीं। क्या होता है, टी से समय होता है। अब ये कहता है कि ये जो लाइन होता है जिसे हम लोग बटा बोलते हैं, मैथ बनाते हैं तो इसको लेकिन बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति, फिजिक्स में बोलते हैं प्रति। तो कहता है कि प्रति एकांक सेकेंड में, यानी समय जो है 1 सेकेंड कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, समय 1 सेकेंड कर दिया जाए। तो वही कह रहा है कि प्रति एकांक सेकेंड में, प्रति एकांक सेकेंड में जो परिपथ में जो आवेश का प्रवाह होता है, क्या होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ये फिजिक्स का परिभाषा है दोस्तों, ये लिखोगे कभी गलती नहीं होगा, है कि नहीं। किसी कोई फिजिक्स में कोई भी टॉपिक में अगर उसका आपका सूत्र पता है तो आप डेफिनेशन आराम से लिख लीजिएगा, है ना। आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रति, इसको टी से होता है समय, क्यू से होता है आवेश। तो कहता प्रति एकांक सेकेंड में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, है कि नहीं, विद्युत धारा कहते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला जिस प्रकार मैथ में पता है इसमें भी आपको ये पता है फॉर्मूला, Q बराबर आई टी। तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो यहीं पे कह रहा है कि प्रति एकांक सेकेंड में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब कहता है कि विद्युत धारा को आई से संकेत किया जाता है। किसी से, विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से, टी को, समय को टी से संकेत किया जाता है। तो क्यू बराबर आई टी होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
है कि नहीं। अगर जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो इससे पूछ सकता है, समझ गए ना। फिर आता है कि आप जो विद्युत धारा होता है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो विद्युत धारा दोस्तों एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा आपके ऊपर कि कौन सदिश होता है कौन अदिश होता है, आपको ट्रिक से उस चीज में बता देंगे कौन सदिश है और कौन अदिश है कि नहीं। एक और मैराथन क्लास लाऊंगा, उसमें सारा जितना भी एसआई मात्रक होता है वो चीज के भी आप लोग के बीच में वीडियो दे देंगे, ताकि एक ही जगह आपको सारा कुछ मिल जाए, बढ़िया से आपको याद भी करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए सिर्फ इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि के मतलब इतना ही समझिए कि उसमें कोई दिशा नहीं होता है, दिशा निश्चित होता नहीं है। अदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा निश्चित होता है। तो ये क्या है, विद्युत धारा एक प्रकार के अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। फिर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, है कि नहीं। अब पूछता है कि एम्पियर, एक एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर को परिभाषित करें। तो इसमें भी देखिए सूत्र है कि एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकेंड। तो प्रति एकांक सेकेंड में जो कूलम का जो मान होता है उसे हम एक एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति एकांक सेकेंड में जो कूलम का जो मान होता है उसे हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्योंकि विद्युत धारा के बारे में सबसे पहला नंबर एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, इसलिए एसआई का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर का डेफिनेशन ही होता है, एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम है दोस्तों, उसी के नाम पे ये इसका एसआई मात्रक का नाम पड़ा है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको एम्पियर भी समझ में आ गया होगा। अगर जो यहाँ प्रश्न पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक आता है, ये भी पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में, एक कूलम हो गया, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। तो एक कूलम आवेश में कितने, है कि नहीं, एक कूलम आवेश में कहता है कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। किसका संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझाएं, एक सूत्र होता है Q बराबर, जैसे इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर NE भी होता है। क्या होता है, NE भी होता है, समझ गए ना। अब Q से आवेश होता है, N से इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और E से इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग को पता है। अब ये N को इधर लाएंगे, Q बटा E करेंगे ऐसे, तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि एक कूलम का मान पूछ रहा है इसलिए एक कूलम यहाँ पे रखे हैं, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको यहीं पे बता दिए कि एक कूलम का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आवेश में, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये पे यहाँ पे रख दिए तो आपको दोनों सेम राशि हो गया, है कि नहीं। अब ये जो 10 पर पावर माइनस 19 है उसको हम ऊपर भेजें, क्या भेजें, तो जब ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 पर पावर 19 हो जाएगा, फिर 1.6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब उसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जिसे कि 10 पर पावर 19 है कि नहीं, 1.6 है, ठीक है। तो 10 पर पावर 19 नहीं लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 पर पावर 18, है कि नहीं, दोनों एक ही है कि नहीं। अब 10 से इसे भागा देंगे दोस्तों तो 6.25 आता है। यहीं पे यहाँ इसका मान डायरेक्ट लिख दिए हैं कि जो एक कूलम्ब में आवेश का इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपका n बराबर 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों को आपको ये चीज बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आवेश का समझ में आ गया होगा, विद्युत धारा समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी आपको बता दिए, है कि नहीं। तो ये चीज को समझिए बढ़िया तरीका से। अगर जो कहीं दिक्कत परेशानी होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में क्या करिए, कमेंट जरूर करिए, पूछिए, है ना। फिर से आपको नहीं होगा तो कोशिश करेंगे समझाने का। यहाँ पे देखिए जो बताएं धन ऋण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा, समझ गए। तो ये चीज उम्मीद करते होंगे दोस्तों समझ में, बेसिक सी चीज है, इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेसिक चीज है, समझ गए, ठीक है। बाकी अब आपको आगे बताते हैं, ठीक है।